हाय नमस्कार दोस्तों 1 अप्रैल 2021 से टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम रफली 15 से 20% बढ़ने वाले हैं। तो हमें टर्म इंश्योरेंस के रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आती है। तो आज का ये वीडियो खास डेडिकेटेड है इंश्योरेंस के ऊपर। आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगर लेते हो तो कितना कवर आपके लिए एडिक्वेट है और कैसे टाइप का इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्या आपको टर्म प्लान लेना चाहिए या एंडाउमेंट प्लान लेना चाहिए। आज के वीडियो में हम ये सारी क्वेरीज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के बीच संवाद होता है, जहां पे युधिष्ठिर को अपने भाइयों के प्राण बचाने के लिए यक्ष के कुछ सवालों के जवाब देने पड़े। उसमें से यक्ष का आखिरी सवाल था कि जीवन का आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो उसका जवाब युधिष्ठिर ने दिया कि सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हर व्यक्ति ये जानता है कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, फिर भी यही सोचता है कि कदाचित उसके जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु नहीं। दोस्तों, डेथ एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सोच के हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारा ब्रेन उस थॉट को बाईपास कर देता है और हम उसके बारे में कभी सीरियसली सोचते नहीं है। लेकिन आज के माहौल में, खास करके कोरोना जैसे पैंडेमिक के बाद, हमें यह समझना चाहिए कि नथिंग इन लाइफ इज प्रेडिक्टेबल। इनफैक्ट कोरोना जैसे टाइम पे यंग 30-35 की उम्र के लोगों को भी डेथ का सामना करना पड़ा है। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि इस यहाँ पे लाइफ में कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं है और हमारे बाद हमारे डिपेंडेंट्स क्या करेंगे, गॉड फॉरबिड अगर हमारी लाइफ को कुछ हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझे कि क्या हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या आपके लिए इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है कि नहीं। दोस्तों, अगर आपके घर पे कोई डिपेंडेंट्स हो, फिर चाहे वो आपके वाइफ हो, पेरेंट्स हो, बच्चे हो, अगर आपके सर पे कोई लायबिलिटीज हो, फिर चाहे वो होम लोन हो या कोई और पर्सनल लोन हो या कोई भी लायबिलिटी हो, या अगर आप खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हुए हो, तो आपको इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस तो कंपल्सरी लेना चाहिए। उसके विपरीत अगर आपके पास कोई डिपेंडेंट नहीं है, या अगर आपके सर पे कोई लायबिलिटीज नहीं है, या अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हो, तो आपके लिए इंश्योरेंस लेना जरूरी नहीं है। आप वीडियो यहीं पे देखना छोड़ दीजिए। सेकंड क्वेश्चन, इंश्योरेंस का कवर मुझे कितना लेना चाहिए। तो इसको देखने के दो नजरिए हैं। पहला नजरिया यह है कि आपकी लायबिलिटी की ओर देखिए। आपकी जितनी भी फाइनेंशियल लायबिलिटी है, फिर चाहे वो होम लोन हो या क्रेडिट कार्ड डेट हो या कोई भी और लोन हो, उन लायबिलिटीज को मिला ले और उतना तो आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, ताकि आपके बाद आपके डिपेंडेंट्स पे वो बोझ ना बन जाए। उसका देखने का दूसरा नजरिया यह है कि आपका इंश्योरेंस एटलीस्ट आपकी इनकम का 10 टाइम्स होना चाहिए, ताकि आपकी फैमिली को वो फाइनेंशियल सपोर्ट दे सके एटलीस्ट अगले 10 साल के लिए। एंड थर्ड थिंग जो सबसे बेस्ट है, जिसमें आपको सबसे मैक्सिमम कवर मिलेगा, जो आपके लायबिलिटीज और फैमिली के 10 साल के एक्सपेंसेस को ध्यान में रख के आप इंश्योरेंस का कवर डिसाइड कीजिए। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द थर्ड क्वेश्चन कि इंश्योरेंस मुझे कैसे टाइप का लेना चाहिए। शुड आई बाय अ टर्म प्लान और शुड आई बाय एन एंडाउमेंट प्लान। अगर आपको मैक्सिमम कवर चाहिए, जो इंश्योरेंस का एक्चुअल पर्पस होता है, अगर आपको मैक्सिमम कवर चाहिए विथ मिनिमम प्रीमियम, तो आपके लिए सबसे आइडियल होगा टर्म प्लान। और जो हम सारे हमारे क्लाइंट्स, HNIs, फैमिली मेंबर्स सबको ये रेकमेंड करते हैं कि आपको एक बेसिक टर्म प्लान तो लेना ही चाहिए, क्योंकि वो आपके इंश्योरेंस का पर्पस सॉल्व करता है। वो ये है कि आपको मैक्सिमम कवर मिले विथ मिनिमम प्रीमियम। और अगर आपको कुछ गारंटीड प्रोडक्ट्स चाहिए जिसमें आपको टैक्स फ्री अच्छा 5-7% के बीच में रिटर्न मिले, तो आपको एंडाउमेंट प्लान जैसे प्लान्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये केवल उनके लिए है जो हायर टैक्स स्लैब में है, 30% के टैक्स स्लैब में, और उनको टैक्स एफिशिएंसी चाहिए। अगेन, तो इसीलिए हम सबके लिए पहले रेकमेंड करेंगे कि बेसिक आपका टर्म प्लान होना चाहिए, और उसके बाद अगर आपको टैक्स एफिशिएंसी के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप एंडाउमेंट प्लान्स की ओर देख सकते हो। चौथा क्वेश्चन जो हमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये है कि हमें इंश्योरेंस में रिटर्न कितना मिलेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ही इररिलेवेंट है, क्योंकि आप इंश्योरेंस लेते हो प्रोटेक्शन के लिए, रिटर्न्स के लिए नहीं। चलिए, फिर भी अगर आप रिटर्न्स के नजरिए से इंश्योरेंस को देखना चाहते हो तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं।
अज्यूम कीजिए कि एक 45 ईयर ओल्ड पर्सन है जिनको इंश्योरेंस कवर लेना है टिल द एज ऑफ 85 और वो प्रीमियम पे करेंगे टिल द एज ऑफ 85। तो एंड अज्यूम कीजिए कि उनका कवर है 1 करोड़ रुपए का, तो उनका प्रीमियम रफली 40-45,000 के बीच में आएगा। अगर उस हिसाब से मैं उनका रिटर्न कैलकुलेट करूं, अज्यूमिंग कि उनकी डेथ 85th ईयर में यानी कि सबसे लास्ट में हुई, तो उनके जितने भी प्रीमियम पे किए हैं और उसके सामने जो भी उनको कवर मिलेगा वो रिटर्न कैलकुलेट करके आएगा रफली 7% कंपाउंडेड, और ये पूरा रिटर्न टैक्स फ्री रहेगा। दिस इज अज्यूमिंग कि उनकी डेथ 85th ईयर में हुई है। अगर उनकी डेथ उनसे पहले होती है तो रिटर्न्स बढ़ जाते हैं, फिर रिटर्न्स तो 8-10% पे भी चले जाते हैं। तो अगेन इंश्योरेंस को रिटर्न के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी आप अगर उसको रिटर्न्स के नजरिए से देखते हो तो ये आपको रफली 6-7% कंपाउंडेड रिटर्न देता है, जो आज के इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में बहुत ही अट्रैक्टिव है। आखिरी सवाल जो हमें पूछा जाता है वो ये है कि आपने कौन सा इंश्योरेंस बाय किया है। तो दोस्तों, मैंने अपने लिए ICICI प्रूडेंशियल का टर्म प्लान बाय किया है, जहाँ पे मेरा लाइफ कवर 2 करोड़ रुपए का है और मेरा कवर होगा टिल द एज ऑफ 85 एंड मैं पे करूंगा टिल द एज ऑफ 60। मैंने ना एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट ना कोई राइडर लिया है, प्लेन वनीला टर्म इंश्योरेंस लिया है। तो मेरा प्रीमियम रफली 40,000 रुपीज़ का आता है फॉर अ कवर ऑफ 2 करोड़। अगर मैं बेसिक हिसाब लगाऊं तो मुझे अगले 27 साल तक प्रीमियम पे करना है, अज्यूमिंग मुझे 30 साल तक प्रीमियम पे करना है 40,000 रुपये का, तो मैं टोटल 12 लाख रुपए का प्रीमियम पे करूंगा अगले 30 साल में, और उसके सामने अगले 55 साल तक अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मेरे डिपेंडेंट्स को 2 करोड़ मिलेंगे। मेरे हिसाब से ये बहुत ही फेयर डील है, और आगे जाके जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ते जाएगी या जैसे मेरी कोई लायबिलिटी बढ़ेगी तो मैं अपने इंश्योरेंस का टॉपअप करने के बारे में डेफिनेटली सोचूंगा। आशा है कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हो। अगर आपको फिर भी क्वेरीज है आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।